से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं। और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं। फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार शाह है। अनिल जी आप कहाँ से हैं? सर हम अररिया जिला बिहार से हैं सर। अनिल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 2013 को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? सर मैं बजरंगबली का, शंकर जी का और अनेकों देवी देवता का साधना करता था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर मैं बचपन से सत्संग का आदी था और टीवी वगैरह में काफ़ी टीवी में सत्संग देखा करता था। एक दिन अचानक से मेरे हाथों से टीवी का बटन ऑन हो गया और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आना शुरू हो गया।
तो संत रामपाल जी महाराज वो गीता का सिलेबस उंगली रख रख कर बता रहे थे कि ये सद्गुण ब्रह्मा की माता पिता कौन है। तो हमें आश्चर्य लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये भगवान का माता पिता का नाम बता रहे हैं। तो मैंने टीवी को बंद कर दिया। फिर वहाँ पे एक नीली सी पट्टी आ रही थी, पीली पीली सी आना चाहिए टीवी पर, उस पर हमने फ़ोन करा। तो फ़ोन लगा मेरा हिसार जिला। तो वहाँ से हमने फ़ोन किया, सर ये कहाँ से बात कर रहे हो? तो बोला कि मैं बरवाला से बात कर रहा हूँ, हिसार बरवाला से, आपको क्या चाहिए? तो सर ये आप ब्रह्मा विष्णु महेश से माता पिता का नाम बताइए तो पूरा पूर्ण परमात्मा। बोला नहीं सर, आप पुस्तक लेना चाहोगे? तो मैंने कहा सर कौन सी पुस्तक? तो वहाँ से फ़ोन, आप अपना पता बताइए, आपको मैं निःशुल्क पुस्तक आपके घर पे भिजवा दूंगा। तो पुस्तक ठीक मेरे पास 1 महीने के अंदर मेरे पास पुस्तक आ गया। तो उस पुस्तक को मैंने पढ़ा, 4-5 पन्ने को मैंने पढ़ा था। कुछ में कुछ अजब सा लग रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश माता पिता कौन है, हम इतनी भक्ति करते फिर दुखी क्यों रहते हैं, पूर्ण संत की क्या पहचान है, और हम मरते जीते क्यों हैं, हमें मनुष्य तन क्यों मिला है। तो उसको मैंने पढ़ के, उस टाइम मेरा जो कि हाट प्रखंड में मेरा बिजली विभाग में एक RRF के हिस्से से मुझे कॉन्ट्रैक्ट में सर्विस मिला हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट बेस में काम कर रहा था। उस पुस्तक को मैंने अपने सीनियर को लिया कर दिया, उसका नाम है राजकुमार सर, वो कुर्चला से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने, वो भी दुर्गा जी के उपासक थे, और उस पुस्तक को उन्हें पूरी अध्ययन की, पूरी 30 पेज पढ़ डाली उन्होंने। उस सवेरे मुझे बुलाया कि आपको चलना है। तो मैंने कहा कहाँ चलना सर? बोला बरवाला जाना है। तो मैंने कहा क्यों सर? बोला अरे ये पुस्तक इतना दुर्लभ है ना, पूर्ण परमात्मा का ज्ञान है, इतना अनमोल ज्ञान है। फिर हम लोगों ने, उन्होंने बताया, सर ने बताया, फिर हम लोग जाके सतलुज आश्रम बरवाला पे संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लिया। अनिल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? सर लाभ तो मुझे बहुत सारा मिला है, लेकिन जो विशेष लाभ मुझे मिला है, मेरा लीवर में प्रॉब्लम था, ये बैक साइड में, और मैं प्रत्येक दिन दवा खाता रहता था। 30 रुपये वाली गोली खाता था, कभी पेंटअप डी, कभी DSR, कभी कुछ। अब भिन्न प्रकार से मैं अपना दवा करवाता था, कभी जंतर मंतर, लेकिन मेरा रोग ठीक नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की वहाँ पे, तो वहाँ से आदेश आया कि आप ऐसा करो, आपका संत जी दया करेंगे। तो जब हम वहाँ से नाम लेकर आए, कुछ दिन के बाद मेरे पास बिल्कुल मेरी प्रॉब्लम धीरे धीरे मेरा सॉल्व होना शुरू हो गया। उसके बाद धीरे धीरे मेरा काम चलना शुरू हो गया। फिर दोबारा जब वहाँ पे लगी पेशी, जब हम पेशी में गए थे, उसके बाद फिर मेरा वहाँ से संपर्क टूट गया, क्योंकि वहाँ पे ऐसे घटना ऐसे घट गई थी, जिस कारण से हमें पेशी में नहीं जा पाया, और संत जी से हम दूर हो गए। कुछ दिन, 1-1.5 साल रहा, लेकिन थोड़े से मुझे उस टाइम लाभ मिला था। 1.5-2 साल के बाद जब संत जी से दर्शन नहीं हुए, उनसे बात नहीं हुई, कोई संपर्क नहीं हो पाया, तो मैं भक्ति से दूर हो गया। बस फिर वैसे मैं करने लगा जैसे पहले करता था, लेकिन मुझे दुख ज़्यादा ही घिरना शुरू हो गया। 1.5 साल के बाद फिर पुनः गुरु जी का वहाँ से आया, संत रामपाल जी का चला कि प्रचार उसका पूरे बिहार में नाम धाम केंद्र खुल रहा है, और जो भी भगत वहाँ पर हैं आप वहाँ पर जाकर दीक्षा ले सकते हो। फिर वहाँ से जाके मैंने शुद्धिकरण कराई, और वहीं से फिर से मेरा नाम शुद्धिकरण हुआ। अब धीरे धीरे मेरा लीवर का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गया। अभी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर ने बताया था कि आपको ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, आपका लीवर डैमेज हो चुका है, आपका छोटी सी आंत में इन्फेक्शन हो चुका है। तो मैंने कहा कि दवा तो मैंने बहुत खा लिया, अब तो मैं दवा खाऊंगा ही नहीं, क्योंकि लोग तो बताते रहते हैं कि संत जी ऐसा चमत्कार करते, संत जी ऐसा चमत्कार करते हैं। अगर वाकई में वो संत पूर्ण परमात्मा संत जी हैं, तो मेरा वो लीवर का प्रॉब्लम ठीक कर दे। और ऐसे ही दया हुआ मालिक के, संत रामपाल जी की असीम दया से आज अभी उस टाइम से लेकर अब तक मैंने 1 रुपये की दवाई नहीं खाई, और मेरा बिल्कुल दवा खाए, मेरा लीवर बिल्कुल अभी ठीक ठाक है। और आर्थिक लाभ सर क्या था, नाम लेने से पहले मैं बहुत बुरे काम करता था। ड्रिंक करना, शराब पीना, गुटखे खाना, रजनीगंधा खाना, प्रत्येक दिन 20-30 रजनीगंधा खा जाना, बीयर पी लेना, मांस खा लेना। फिर कई बार हम बाहर भी जाते थे, वहाँ पर भी ड्रिंक करते थे, पहाड़ों में जाकर घूमना फिरना, सैर सपाटा करना, ऐसे करता था। लेकिन वो जीवन मैंने बर्बाद कर दिए, इतने डिलेड हुए मेरे सारे, मेरा जीवन में नष्ट हो गया, मेरा नशा भी छूट गया। और क्योंकि इस जो संत जी जो नाम देते हैं, इसके नाम में इतनी पावर है, ऑटोमेटिकली वो नशा अपने आप छूट जाता है, सिर्फ नाम मात्र लेने से ही। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? सर, संत जी से नाम दीक्षा अगर लेना चाहते हैं, इनके सभी दुनिया के सभी चैनलों पर संत जी के सत्संग आता रहता है, और पीली सी पट्टी चलता रहता है। आप उनमें फ़ोन करें और वहाँ से पुस्तक मंगा लें, और पुस्तक को पढ़ें, और जीने की राह पुस्तक पढ़ें, उस पर विचार करें। ये संत जी का बहुत अनमोल ज्ञान है,
जी, और इस ज्ञान को सुनते ही, हृदय से लगाते ही आपका एटॉमिक नशा छूट जाएगा, क्योंकि इस पुस्तक में इतनी शक्ति है। पूर्ण परमात्मा का सार सभी सदग्रंथों से द्वारा परिमित किया हुआ ज्ञान है। ये अनमोल ज्ञान है, आज तक ये ज्ञान किसी संत ने नहीं बताया। और ये पूर्ण संत जी, संत रामपाल जी आए हुए धरती धरातल पर, और पूर्ण संत जी हैं। और आप इसके शरण में आएँ और इसके ज्ञान को सुने, और ज्ञान को सुन करके और इससे दीक्षा प्राप्त करें और आजीवन भक्ति करें, अपने जीवन को सफल करें। धन्यवाद जी। नमस्कार सर। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। आपको परमात्मा ने इतना पुण्य युक्त कर दिया उस समय, सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर कबीर जी इस पृथ्वी पर ज्ञान बांटते रहे। एक औपचारिकता जुलाहे का काम भी करते रहे। वहां जुलाहे का काम कर रहे हैं, हजारों जगह प्रकट होकर अपनी प्यारी आत्माओं को ये सत संदेश भी दे रहे होते थे। तो आपको इतना भक्ति युक्त कर गए उस समय, ताकि आपको मनुष्य जीवन प्राप्त होते रहे। अन्य योनियों से, अन्य प्राणियों के जीवनों से मनुष्य शरीर बहुत ही श्रेष्ठ है, लेकिन भक्ति ठीक ना मिलने से एक दिन इसके पुण्य अक्षीण होकर फिर ये पुण्य 84 लाख योनियों में चला जाता है। तो परमात्मा ने आपको इतना चार्ज कर दिया कि आप मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आते रहे, और आप जी को इस समय तक यहां लाना था। अब परमात्मा ने आपको इतना भक्ति युक्त कर दिया कि आपके मनुष्य जीवन होते हुए आ रहे, तभी तो आपके अंदर प्रेरणा है परमात्मा की। यदि जो प्राणी 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है, एक तो विधान है परमेश्वर का, इस काल को बनाकर दे रखा है, और काल की मजबूरी बना रखी है कि इसने मानव शरीर एक आपको देना ही पड़ता है, क्योंकि इसने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर से निकले हुए गंध को खाने का एक श्राप लगा हुआ है इसकी गलती से। 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है, एक तो टर्न वाइज, यानी परंपरागत प्राप्त होता है। 84 लाख प्रकार के इन शरीरों में कुत्ते, गधे, मक्खी, मच्छर, पशु पक्षियों के जीवनों को भोगते हुए एक मानव शरीर प्राप्त होता है। तो जो ऐसे प्राप्त मानव शरीर प्राणी है तो वो भी अच्छी किस्मत, जो क्योंकि पीक प्राइम टाइम में जन्मा है, लेकिन उसके अंदर भक्ति की कसक नहीं होती। 100 बार कहने से भी उसकी आत्मा प्रेरित नहीं होती। और दूसरी प्रकार का जन्म ऐसे होता है, जो पीछे भी मनुष्य थे, आज भी मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, मानव स्त्री या पुरुष का, तो उनके अंदर पूर्व संस्कार से वो भक्ति की कसक बनी ही रहती है, और जिस कारण से वो भक्ति भगवान के बिना टिक नहीं सकते। चाहे कहीं पहाड़ पर जाना पड़े देखा देखी, चाहे कोई मंदिर में आस्था बनानी पड़े, या कोई व्रत रख के अपनी संतुष्टि करनी पड़े, वो टिक नहीं सकते, क्योंकि वो पिछले संस्कारी प्राणी है। तो परमात्मा ने आपको 600 वर्ष पहले आप पर मेहर की थी। 64 लाख शिष्य कबीर भगवान के एक धानक जुलाहे के, एक झोंपड़ी में बैठे व्यक्ति के 64 लाख शिष्य हुए थे। तो विचार करके देखो पुण्यात्माओं, जिसको हम एक कवि समझकर उसकी फाइल को बंद करके बैठ गए थे कि वो तो कवि था, संत भी नहीं मानते थे, हम केवल एक कवि मानते थे, क्योंकि हम अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों में उनके दोहे पढ़ा करते थे, और कवि की संज्ञा में लेकर ही
कवि की श्रेणी में ही उनको गिना जाता था। अन्य कितने कवि हुए हैं, उनके पैरेलल उनके नाम लिखे जाते थे। किसी का कोई शिष्य हुआ, ये भगवान थे। और इन्होंने जो अमृतवाणी, जो तत्व ज्ञान प्रचार किया, कबीर सागर के अंदर विद्यमान है, उससे भी स्पष्ट है। उन्होंने वो ज्ञान दे रखा है जो वेदों, पुराणों, श्रीमद् भगवद गीता, बाइबल, कुरान और इनमें नहीं है। वो ज्ञान भी परमात्मा ने बोल रखा है। तो वो परमात्मा थे, ओनली कवि नहीं थे। और उनके परमात्मा की महिमा में वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है सतलोक में, मनुष्य दृश्य है, राजा के समान एक तख्त पर, सिंहासन पर विराजमान है। वहां से गति करके चल कर आते हैं या अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, अपने ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहावलियों के माध्यम से, पद्य भाग में ऊंचे स्वर में बोल बोल कर सुनाते हैं, जिस कारण से वे कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि की पदवी भी प्राप्त करते हैं। लेकिन वो होते हैं भगवान, ये वेदों में लिखा है। और कवियों जैसा आचरण करते हुए घूमते फिरते हैं, जगह जगह जाते हैं। उसी दृष्टिकोण से परमात्मा एक ही समय में हजारों जगह प्रकट होकर के आज से 600 वर्ष पहले आप जी को भक्ति युक्त किया करते थे। लेकिन उस समय 64 लाख से सो जाना, ये एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि उस समय भारत बहुत विशाल था। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, इराक, ईरान, गजनी, ये सभी यहाँ तक भारत था। और उस समय कुल मिलाकर के भारतवर्ष की सारे की 4 करोड़ आबादी नहीं होगी, और जिसमें से 64 लाख शिष बन जाना हिंदू और मुसलमान। क्योंकि परमात्मा ने ऐसे सुख दिए अपनी प्यारी आत्माओं को, ऐसा ज्ञान दिया, तो आश्चर्यचकित रह जाते थे। तो उस समय परमात्मा ने आप जी को इस योग्य कर दिया कि आप 600 वर्ष से आज तक मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हैं, 600 वर्ष पूर्व, और जिसमें लगभग आपने 10-15 मनुष्य शरीर प्राप्त कर लिए कंटिन्यू। और यदि आज ये समय आपको ना मिलता और ये भक्ति आपको ना मिलती, तो आपका जो लास्ट मनुष्य जीवन था, आप फिर 83 लाख योनियों में चले जाते। इसलिए परमात्मा बड़े दयालु हैं। उनका जो किया हुआ प्रत्येक कार्य वो बहुत ही सफल होता है। उसी के वचन से सब कार्य हो रहा है। अब उसके बाद भगवान को हमने भगवान नहीं समझा, हमने उनको केवल एक कवि समझा। और कुछ दिनों में आपको जब परमात्मा के संग आप रहे, इतने सुख हो गए, आपके दुख दूर हो गए, तो आप जी परमात्मा से दूर होने लगे। जब इंसान सुखी होता है इस लोक के अंदर, वो पहला काम ये करता है कि भगवान से दूर होता है, बकवादें ग्रहण करता है। तो जब हम सुखी हो गए, सभी सुख हमें बहुत देता है क्योंकि तो सुख सागर है, तो हमारे मन में दोष उत्पन्न होने लगे। परमात्मा के अंदर भी हमने कुछ गड़बड़ निकालने लगे। तो परमात्मा कबीर जी ने एक लीला की थी, और उस लीला में हम सभी एक परीक्षा ली थी हमारी, हम फेल हो गए और हम यहीं रह गए। अब काल ने कैसा जुल्म किया, किसी को कहीं पटक दिया, किसी को हरियाणा में, किसी को राजस्थान में, किसी को मध्य प्रदेश में, किसी को उड़ीसा में, भाषा भी ना समझ में आवे, किसी को नाइजीरिया में, किसी को अमेरिका, अफ्रीका में। उन प्यारी आत्माओं को जो परमात्मा की भक्ति किया करते थे, उन्हीं में से ये सारे अफसर बने हुए हैं, राजा बने हुए हैं, एमएलए एमपी बने हुए हैं। क्योंकि पिछले पुण्य के बगैर ऐसे उच्च पोस्ट प्राप्त नहीं होती।
और जब तक इनको पुनः वो ज्ञान नहीं होगा कि हम कौन हैं, हम किस लिए जन्मे हैं। मानव शरीर केवल इसीलिए प्राप्त नहीं होता कि आप माया इकट्ठी करो, संसारिक प्रभुता प्राप्त करो, सारा कुछ हो गया, करोड़ों की संपत्ति भी होगी, आपकी यहाँ आसपास के क्षेत्र में कोई MP मंत्री मिनिस्टर बनकर महिमा भी होगी, क्योंकि आप पिछले पुण्य आपके साथ थे, वो मलाई वो बैटरी आपकी चार्ज थी, वो चल रहा था। फिर आपकी मृत्यु हो जाएगी और नेक्स्ट जीवन क्या होगा? फिर कुत्ते की योनि में, गधे के शरीर में यहां भटक रहा होगा। तो खाक वो संपत्ति क्या काम आई आपके, और क्या वो महिमा ने आपका साथ दिया? चाहे आपकी मृत्यु के उपरांत यहाँ पर कोई आपका बुत बनाकर, आपका तस्वीर बनाकर सालाना चाहे आपके उस देश के लोग उस पर बेशक माला अर्पित करते रहें, आप गधा बनकर धक्के खा रहे होगे। तो जब हमें ये पता चलेगा, तब हम सभी, चाहे कोई किसी पोस्ट प्राप्त है, कितना धनी है, चाहे गरीब है, उसको फिर इस बात से चिंता बनेगी कि सचमुच ये तो हो ही रहा है। पता नहीं कितने आप देख रहे हो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, फिर क्या, कहाँ गई वो प्रभुता? आगे का इनको पता नहीं, आगे का उन परमात्मा ने बताया और परमात्मा से परिचित जिन महापुरुषों ने बताया वो हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है, जो अटल विधान है। उसको कोई ना मानेगा, उसके ना मानने से विधान समाप्त नहीं होगा, और जो स्वीकार करेगा वो आने वाले कष्टों से बच जाएगा। अब दास जो बताना चाह रहा है, अब कितने दयालु है परमेश्वर, आपके पास कहां कहां संदेश भेजा। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, जब धर्मदास जी जो उन पुण्यात्माओं में से हैं जिनको भगवान मिले थे, सतलोक दिखाया था, जहां भगवान रहते हैं उसे परिचित कराया था। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने धर्मदास जी के पूछने पर कहा था, प्रश्न के उत्तर में बताया था कि धर्मदास, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा। हाँ, धर्मदास जी बहुत चिंतित हो गए थे इस बात से कि परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाई, और मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही, और मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाए। फिर धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम कहीं बाहर ना जाए, सार नाम बार जो पढ़ी, ये मेरी बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अपने आत्मा, जब आप परमात्मा के साथ थे, वो 64 लाख तो पहले आएंगे, उसके बाद फिर जो अन्य पुण्यात्माएं आपके घरों में जो आएंगी, आपके संतान रूप में, आपके कोई नाती रूप में, पोता या पोती रूप में, वो तो अलग से आएंगी। बहुत अच्छी आत्माएं आपके घर जन्म लेंगी, जो परमात्मा के स्टॉक में पहले से रखी हुई है। उस परमात्मा कबीर जी का इस प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर, काल के लोक में 21 ब्रह्मांड में एक गुप्त स्थान है, जहां पर उन पुण्यात्माओं को परमात्मा ने रखा हुआ है जिनको पिछले कलयुग में सार नाम प्राप्त हो गया था, वो पार हुए नहीं और फिर वो काल के हत्थे चढ़ गए थे। क्योंकि इस ज्ञान से आपकी आत्मा में ऐसा दृढ़ निश्चय अवश्य हो जाएगा कि ये सुख जो है, चाहे राष्ट्रपति बन जा, चाहे प्रधानमंत्री बन जावा, और भले ही हम कोई देव पद प्राप्त कर लें,
आपकी आत्मा धिक्कारेगी उसको। तो कबीर साहब के साथ ना जाने करके कुछ अच्छी आत्माएं जिनको सार नाम प्राप्त हुआ था किसी कलयुग में, तो वो पार ना हुई, दूसरे संस्कारवश किसी लोक में चले गए। तो उसके लिए परमात्मा कहते हैं शिव मंडल ब्रह्मापुरी, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूला नहीं तो आन छुटाऊं। तो जैसे कोई भक्त इस ज्ञान से परिचित और किसी कारण से नाम खंडित हो जाने से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो कहाँ जाता है? आपको प्रथम मंत्र में श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, श्री गणेश जी और श्री दुर्गा जी आदि इन देवों के वो मूल मंत्र दिए जाते हैं जिनसे आपको बहुत लाभ मिलना है। तो उस कारण से आप पार ना हो गए तो इनके लोकों में जाओगे वो सुख भोगने के लिए जो आपको इस प्रथम मंत्र के बेनिफिट प्राप्त हुआ है। ये लाभ आप वहां अक्षीण करने चले जाओगे। वहां जाकर आपको याद आएगा कि ये तो गुरुजी बताया करते थे कि हमने यहाँ का देव पद भी नहीं लेना, राज्य पद प्राप्त नहीं करना, यहाँ हमारे पुण्य नाश होते हैं। तो वहां जाकर फिर वो रोते हैं। और ये जो प्राइम टाइम होता है इसका सीमा है। जैसे अब जो बिजली पीढ़ी चली है इसका समय निर्धारित है, उसके बाद ये भक्ति नहीं रहेगी। इस बीच जो निकल गया सो निकल गया। तो वो भक्ति जो युग है उसका समय समाप्त होने को होता है, हो चुका होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। वो कोई ब्रह्मा जी के लोक में जा रहा होता है, कोई विष्णु जी के लोक में, कोई गणेश जी के यहाँ अपने इन मंत्रों के पुनों के आधार से, भक्ति के आधार से इनको वहाँ खाता है, बर्बाद करता है। तो वहाँ वो रोते हैं। तब परमात्मा जाते हैं, उनको वहाँ से छुड़वा कर लाते हैं। उनको उस समय मनुष्य दोबारा जन्म नहीं देते, उनको अपने पास स्टॉक में रखते हैं। उनके ऊपर इतना रहम हो जाता है कि अब उनका जन्म आपके घरों में होगा, आपके बेटा बेटी, आपके पोता पोती के रूप में सबके घर वो पुण्यात्माएं आएंगी। उनके संस्कार इतने गजब के होंगे, इतने अच्छे होंगे कि उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा उनके जीवन में। और उनको जन्म से ही मंत्र मिलेंगे, 3 वर्ष के होते ही भक्ति करेंगे और 8 वर्ष का होते उसको सतनाम मिलेगा। और फिर 12 वर्ष के बाद, 13 वर्ष के बाद अंतर ही उसको सतनाम सारनाम प्राप्त होगा। अब के वो मोक्ष प्राप्त कर जाएंगे। आप भी करोगे क्योंकि ये भक्ति युग प्रारंभ हुआ है। और या तो इसी जन्म में पार हो जाओगे, देखो कोशिश करना कि इसी जन्म में पार हो, फिर तो फिर ही होता है। नेक्स्ट लाइफ का, नेक्स्ट जीवन की सपने में भी इच्छा मत रखना। फिर भी किसी कारण से पैर फिसल जाता है तो वो फिर तुरंत ही मनुष्य जीवन प्राप्त करके तुरंत ही भक्ति पर लग जाता है। अपने आत्माओं देखो, आप भक्ति और इस अध्यात्म मार्ग से परिचित नहीं है। अब जैसे यहाँ कितने दुखी भक्त आते हैं, रोगी आते हैं, सब जगह जवाब मिल जाता है, वो यहाँ लेकर आते हैं। हमारे भक्त उनको समझाते हैं कि चलो आप वहाँ ठीक हो जाओगे। तो वो केवल ठीक होने के उद्देश्य से जो आते हैं और वो ये सोचते रहते हैं कि हम ठीक हो जाएं, बस इतना ही हमें चाहिए, तो उनको परमात्मा राहत शीघ्र नहीं देगा। आप ये उद्देश्य लेकर आओ, इस ज्ञान को समझाओ। जिसको भी आप लाते हो अच्छी बात है, ज्ञान समझाओ और ज्ञान समझा कर फिर उनको नाम दिलाओ। फिर परमात्मा तुरंत हाथ पकड़ लेता है। और यदि ऐसे ले आते हैं और वो इस उद्देश्य से आते हैं, बुरी बात नहीं है, अच्छा है। यदि वो व्यक्ति नाम, क्योंकि नाम तो हम देंगे ही देंगे, समाधान तो बाद होगा, जो पहले मंत्र दे देंगे। अब नाम जिसने मिल गया और अंतिम सांस गिना, मरना तो उसने था ही, इस मंत्र को एक बार पूरा बोल दे, सुन ले, वहां पर ना बोल सके और मृत्यु हो जा तो भी उसको मनुष्य जीवन मिलेगा, उसमें बीज भक्ति का बूगा।
हमने असंग जन्म हो गए, जन्मते मरता ने, धक्के खात्या ने, और अब मनुष्य जीवन प्राप्त होगा तुरंत ही 10वें महीने यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला में आ लेगा और उसका फिर जीवन शुरू हो गया। ये शरीर तो ऐसा है, आप सदग्रंथों से अपरिचित हैं, अध्यात्म मार्ग से अपरिचित हैं। जैसे एक व्यक्ति का कपड़ा किसी दुर्घटना से खराब हो गया, पाट गया, या वैसे कंडम हो गया, उसने आप उतार के फेंक देता, नया पहन ले, नया तो और अच्छा ही होता है। तो ऐसे ये पुराना चोला किसी कारण से डिफेक्टिव हो गया, अगर आप भक्ति ढंग से करोगे तो इसको ठीक कर देगा परमात्मा, क्योंकि यह माटी उसी ने चला रखी है, उसी ने मिट्टी से इसको कितनी अच्छा बना रखा है, उसके हाथ में है। या लाखों लोग ठीक हो गए, कैंसर कतीनों टपकते आवे थे खून उनके, और 10वें दिन उनके घाव भर गए, जिसने सच्ची दिल से परमात्मा को चाहा और भक्ति करी। तो दास का कोई उद्देश्य आपको बहकाना नहीं, लेकिन सच्चा ज्ञान बताना। और आप देख रहे हो यहाँ पर जो भी पैसा आता है आपका दान किया हुआ, सारा परमात्मा के भक्तों के लिए खुला भंडारा खोल रखा है, सारी व्यवस्था कर रखी है। केवल परमार्थ के लिए परमात्मा ने दास को भेजा है। आप भगवान के बच्चे हो, दास भगवान का नौकर है, और नौकर को हमें हमेशा डर बना रहता है कि भगवान के बच्चों को, मालिक के बच्चों को ऐसी धारणा हो जा जिससे मालिक रुष्ट हो जाए, उसकी नौकरी को खतरा ना हो जाए। तो दास इस उद्देश्य से आपकी सेवा कर रहा है। आप सच्चे दिल से जब भक्ति करोगे आपका मोक्ष होगा। और जो प्रसंग चल रहा था कि 64 लाख तो वो आएंगे, उन 64 लाख के घर वो भक्त आएंगे जो परमात्मा के रिजर्व बैंक में रखे हैं आत्माएं। और उसके बाद जो अन्य भी जन्म ले रहे हैं, अरबों प्राणी है मनुष्य जीवन में, तो उनके लिए कैसा होगा कि जैसे एक बार आपको कथा सुना रखी है कई बार दास ने, ये कागभूषण जी एक बहुत बड़े महापुरुष माने जाते हैं, अपने पुराणों में कथा आती है। तो उसने गरुड़ जी ने उनसे पूछा कि हे कागभूषण, आपको ये भक्ति कैसे प्राप्त हुई, आपकी कितनी आत्मा शांत है, आपकी कितनी दीर्घायु है, आपको ये उपलब्धि कैसे प्राप्त हुई? तो कागभूषण ने बताई अपनी, यहां संक्षिप्त में बताऊंगा। कागभूषण जी ने गरुड़ जी से कहा कि गरुड़ जी, एक बार मुझे मानुष जीवन प्राप्त था और मेरी 20 वर्ष की आयु थी। उस समय एक भयंकर अकाल गिर गया, दुर्भिक्ष, जिसमें मेरा पूरा परिवार, माता पिता, 2 भाई बहन और थे, वो सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। मैं 20 वर्ष की आयु था, माता पिता वृद्ध थे, भाई बहन छोटी आयु के थे। वो उस भूख को सहन नहीं कर सके। उनकी मृत्यु के उपरांत आसपास के क्षेत्र में भी बुरा हाल था, लाखों लोग मर गए थे। उस क्षेत्र को छोड़कर मैं अवंतिका नगरी में चला गया। वहां दुर्भिक्ष नहीं था, पेट भर रोटी खाई, भोजन पाया। लेकिन मेरी आत्मा में एक ऐसी प्रेरणा हुई, दुख हुआ कि ये क्या जीवन है, मेरे पिताजी का भरा पूरा परिवार उजड़ गया, ये क्या जीवन है, ये कैसा यहाँ लोक है। तो फिर बताता है कि उस जन्म से पहले मैंने असंख्यों जन्म प्राप्त हुए। अब दिव्य दृष्टि खुल जाने के बाद वो अपने पिछली हिस्ट्री याद आई उसको, जब वो भक्ति पर लगा। उसके बाद गरुड़ जी को बता रहा है कि उससे पहले मैंने असंख्यों मानुष जीवन नाश कर दिए थे और मैंने भक्ति कभी करी ही नहीं। अब वो अकाल गिरा, मेरे माता पिता मर गए, भाई मर गए, कुटुंब नाश हुआ। अवंतिका नगरी में एक पंडित जी गुरुद्वारा, उसमें शिव द्वारे में, शिव मंदिर में कथा कर रहा था। और कथा के बाद वो भंडारा किया, भोजन करते थे। मैं भोजन खाने के उद्देश्य से उन श्रोताओं में बैठ गया। मैंने कोई सत्संग से कोई लेना देना नहीं था। सभी उठकर चले गए, मैं बैठा रहा। पंडित जी ने पूछा, बेटा क्या बात है? मैंने अपना सारा दुख बताया। उसने मुझे एज ए अपना सन, बेटे की तरह प्यार किया पंडित जी ने।
पुजारी ने और कहा, बेटा ये संसार तो दुख का घर है, आप यहाँ रहो, यहाँ भोजन पाओ और बेटा यहाँ मंदिर में सेवा करो, सत्संग सुनो, दीक्षा ले लो। मैंने उसकी सारी बात मान ली, वहाँ सेवा भी करने लग गया, लेकिन दीक्षा वाली बात मेरे समझ में नहीं आई। 6 महीने तक वो कथा सुनाते रहे, मनुष्य जीवन के उद्देश्य को बताते रहे। मेरा कति घर नहीं करी, जू नहीं रहेंगी। मेरे इतने पाप बढ़े हुए थे क्योंकि मेरे अंदर भक्ति कभी बीज पड़ा नहीं था। 6 महीने के बाद मैंने कथा तो सीख ली जो गुरु बताया करते थे। मैं युवा था, गुरु जी वृद्ध हो गए थे। मैं श्रोताओं को गुरु जी की अब्सेंस में, अनुपस्थिति में वो कथाएं सुनाने लग गया। सुरीली आवाज थी, युवा शरीर था। श्रोता मुझे मेरी बड़ी प्रशंसा करने लगे कि क्या बात भाई, आप तो बड़ा गुरु जी से भी बढ़िया सत्संग सुनाते हो, वाह भाई वाह, आपकी तो बड़ी प्यारी आवाज है। इस जीव को बहुत प्रकार से ये हानि होती है, वो फाउल पॉइंट भी आपके रूबरू किए जाते हैं ताकि आप फिर से गलती ना कर जाओ, इसलिए ये कथाएं सुनाई जाती हैं। अब उन श्रोताओं की प्रशंसा से मेरे अंदर हवा भर गई, मैं अभिमानी हो गया, अहंकार भर गया। एक दिन गुरुजी आए, मंदिर में पूजा के उद्देश्य से बाहर से आए और मैं श्रोताओं के बीच में बैठा था, प्रशंसा सुन रहा था। मैंने गुरुजी को बैठे बैठे ही दर्शन कर लिए, प्रणाम भी नहीं करा, बस यूं देख लिया। जबकि गुरुजी को खड़ा होके मैं खड़ा नहीं हुआ। मान बढ़ाई का मारा कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी जब मैं खड़ा हो गया था, क्योंकि प्रशंसक सामने बैठे थे। अब गुरुजी को कोई ध्यान नहीं था, उसको तो कोई मतलब लेना देना ही नहीं होता। नियम बता दिए, जो पालन करेगा सफल होगा, जो तोड़ेगा खंडित करेगा वो दंडित होगा। गुरुजी जाकर मंदिर में अपनी पूजा अर्चना करने लग गए। आकाशवाणी हुई उस मंदिर में और भगवान शिव के पुजारी थे वो पंडित जी। आकाशवाणी हुई, भगवान शिव ने कहा कि रे धुरत, तेरे को 1 लाख वर्ष के लिए नरक में डालूंगा। ये आकाशवाणी सुन ली गुरुजी ने। अपने आत्मा परमात्मा के कबीर साहब कहते हैं, बहुत प्यारा बालक माँ का। गुरु पिता को अपना बेटा या बेटी बहुत प्यारी होती है, लेकिन माँ को पिता से भी कई गुना और प्रेम बच्चों में होता है, स्वाभाविक है। और कहते हैं गुरु जी को उससे भी 100 गुना होता, माँ से भी ज्यादा 100 गुना प्यारे होते अपने शिष्य। उनके भविष्य के बारे में वो इतना चिंतित रहता है। कहते हैं बहुत प्यारा बालक माँ का, उनसे बढ़कर शिष्य गुरुओं का। तो यहाँ गुरुजी ने जब सुना कि कागभूषण को, उसका नाम कुछ अन्य था, कि भगवान शिव कैसे नाराज हो गए इस बालक पर, क्या गलती की। वो एकदम छोड़कर पूजा को आया कि बेटा क्या गलती की तूने, अक्षमा याचना कर। अरे बालक, दर शिव का ध्याना, ताते बख्शे तेरे प्राणा। तो उसने पूछा, तो गुरुजी ने प्रार्थना की, हे भगवान शंकर, हे महाराज, क्या गलती होगी आपके बच्चे से, माफ करो, बालक है, माफ करो, बालक है। तब आकाशवाणी हुई कि इस धूर्त ने मेरे भक्त की इंसल्ट की है। जब ये गुरु के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है तो मेरे साथ कैसा करेगा। पुण्यात्मा परमेश्वर कबीर जी भी कहते हैं कि गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगावे। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, हुए दुखी संसार में फिर आ गए यम के फंद। तो शंकर भगवान ने कहा कि इस धूर्त ने जब ये गुरु की बेइज्जती कर सकता है तो मेरे लोक में आकर ना जाने क्यों धुमसता रहेगा। ऐसे धूर्त की मुझे आवश्यकता नहीं है, इसको नरक में ठोकूंगा 1 लाख वर्ष के लिए। अब गुरुजी ने फिर कई घंटों तक प्रार्थना की, आपका बालक है, बच्चा है, क्षमा करो दाता, कुछ हल्की सजा करो इसकी। तब उसने कहा कि भी देखो मेरा वचन खाली नहीं जागा,
जो बोल दिया ये वापस मैं ले नहीं सकता, इसको नरक में तो रहना पड़ेगा, लेकिन वहां यमदूतों से इसको कष्ट नहीं होने दूंगा। अब काकभूषण कहता है फिर मेरी कुछ समय के बाद मृत्यु होगी, मुझे 1,00,000 वर्ष तक नरक में रहना पड़ा, लेकिन वहां यमदूतों ने भगवान शंकर की आज्ञा से मुझे कष्ट नहीं दिया, लेकिन रहना पड़ा नरक में। अब उदाहरण के लिए दास आपको सुनाता है कि जैसे कोई वर्तमान सरकार का मंत्री है और मंत्री का कोई मित्र है, उसकी किसी कारण से जेल हो जाती है, तो वो मंत्री उसको जेल से नहीं छुड़वा सकता, वहां के कर्मचारी अधिकारियों को, जेल सुप्रिटेंडेंट को कह देगा कि इसको कुछ नहीं कहना है, तो रहेगा जेल में, लेकिन वहाँ वो उसको सजा कुछ नहीं, उसको दिक्कत कुछ नहीं करेंगे। तो वह सजा तो होएगी, वह दिक्कत हो या ना हो, कहने का भाव ये। तो फिर ये काकभूषण क्या बताता है कि उसके बाद मैं 1,00,000 वर्ष यम उस नरक न भोगे के फिर मेरा जन्म हुआ। तो एक लोम उस समय मेरा भक्ति बीज गिर गया, वो उस जन्म में, उससे पहले मेरा भक्ति बीज पड़ा नहीं था। उसके बाद फिर देखो, कहते मेरा जन्म हुआ, भक्ति की प्रेरणा बनी रही, इधर उधर भटकता रहा, संतों के पास गया, और जैसे कुछ संतों से ऐसा वैसा ज्ञान सुना कि भगवान तो निराकार है, निर्गुण है, उसी की भक्ति करनी चाहिए, सरगुण की भक्ति से कोई लाभ नहीं है, ये मेरे आत्मा में अन्य संतों से ज्ञान ग्रहण करके घर कर गई थी। अब बात एक दिन लोमस ऋषि कथा कर रहे थे, वहां जाकर मैं कथा सुनूं था, और लोमस ऋषि जी सरगुण के ऊपर कथा कर रहे थे, सरगुण भगवान के ऊपर। तो मैंने कहा कि ऋषि जी सरगुण तो सब नाश हो जाई, मैं तो हूं निर्गुण का अधिकारी, मुझे तो निर्गुण कथा सुनाओ भगवान की। लोमस ऋषि ने बहुत से प्रमाण दिए कि बेटा सरगुण बिना निर्गुण क्या गावे, अगर भगवान को आपने सरगुण में नहीं देखा तो निर्गुण का क्या लाभ उसका। जैसे वृक्ष बीज सब ठोरा, जब उग गए तब दिखे मोरा। एक आम का गुठली है, और वह गुठली के अंदर वो आम निर्गुण रूप में है, निराकार समझो, जैसे तुम निराकार कहते हो, तो उस निराकार का क्या करेगा, आम का तो ये बता देंगे इस गुठली में आम है, पेड़ है, पूरा पूरा वृक्ष है इसके अंदर, तो इसके बताने से तुझे क्या लाभ हुआ। अब उस बीज को बीजा जावे गुठली को, फिर वो पौधा बने, फिर वो पेड़ बने, और फिर वो आम लगे, तो सरगुण बिना निर्गुण किए गावे। तो भगवान का लाभ जो है सरगुण से ही होगा, निर्गुण के गीत गान तो नहीं होगा। अब कहने लगे मेरे ये उदाहरण बहुत से उन्होंने दिए, पर मेरी बुद्धि में ग्रहण नहीं हुए। मैं उनके साथ ऊट पटांग अभद्र तरीके से प्रश्नोत्तरी करता रहा, यानी मजाक तौर पे। लोमस ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया कि तेरा चंडाल के घर, तू तो चंडाल के घर जन्म होना चाहिए, तेरे जैसे दुष्ट कार्य चंडाल, जा चंडाल बन। अब मुझे इतना एहसास हुआ कि मेरे से गलती हुई, मैंने क्रोध नहीं माना, और मैं जो भी उन्होंने मुझे फटकारा डांटा, मैं ऐसे मायूस होकर देखता रहा। फिर मैंने हाथ जोड़कर चरण पकड़ के प्रार्थना की, हे ऋषि जी, इस दास को जन्म तो कहीं दे देना, पर एक आशीर्वाद दे दो, मुझसे गलती तो बन ही गई, कि मेरे भक्ति की भूल ना पड़े। तब उस ऋषि ने वो आशीर्वाद दे दिया, ठीक है बेटा, जन्म तो तेरा चंडाल काग के घर होगा, लेकिन भक्ति बनी, याद बनी रहेगी भगवान की। तो फिर उसने बताया कि मेरा कागभूषण रूप से एक काग चंड नाम का काग था, देवता, और ब्रह्मा जी की पत्नी अपनी हंसनी को लेकर जो ऋतु पर आई थी, उसको गर्भवती कराना था, कागचंड के यहाँ लेगी। उनके संयोग से फिर मेरा जन्म हुआ। ऊपर से मुंह तो मेरा काग का है, और नीचे का सारा शरीर देवताओं जैसा मनुष्य का है उसका। तो कहने का भाव दास का ये है। फिर क्या बताया उसने
कि फिर जो मुझे आज जो वस्तु मिली, जो भक्ति मिली, एक जोगजीत नाम के संत मिले, ये परमात्मा थे। कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। कहते फिर जोगजीत नाम के एक संत मिले, वही परमात्मा स्वयं संत रूप में कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। तो उन्होंने मुझे वो ज्ञान सुनाया गुरु जी। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार है। रवि कुमार जी, आप कहाँ से हैं? मैं झारखंड के देवघर जिले से मधुपुर प्रखंड से हूँ। रवि जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा 13 अक्टूबर 2019 को ली। रवि जी, क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं आपने? बचपन से मैं आर्य समाज की भक्ति करता था। बचपन से जब से मैं पैदा हुआ, उसके बाद कुछ दिन के बाद 3-4 साल की उम्र से मुझे आर्य समाज में दाखिला करा दिया गया। वहाँ के जो भी यज्ञ करना, हवन करना, ये सब मैं करता था। और बचपन से ही मुझे सारा वेद जो है, वो जो अग्निहोत्र करते हैं, हवन करते समय, वो सारा मंत्र मुझे याद हो गया था। लेकिन मेरी परमात्मा की जो तलाश थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। मैं हर समय जब भी मैं नहाता था, मैं सूर्य देव की उपासना करता था। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि सूर्य देव की पूजा करने से बहुत लाभ मिलता है। तो मैं उनसे कहता था कि जो दुनिया में सच्चे भगवान हैं वो कौन है और मेरा जीवन क्यों मुझे मिला। मैं यही सोचता था कि मुझे काम करना पड़ता है, बहुत तरह की तकलीफ़ें होती है, भगवान ने मुझे ऐसा पैदा ही क्यों किया कि मुझे फंसा दिया। मुझे लगता था कि ऐसा कौन भगवान है जो मुझे इस हालात में छोड़ दिए हैं। तो कोई ना कोई ऐसा भगवान है जो सुप्रीम पावर है, मुझे उसकी तलाश करनी चाहिए। और उसकी तलाश करने के लिए मैं आर्य समाज में तो था ही, उसके बाद भी मैं ब्रह्मा कुमारीज़ में हनुमान जी की पूजा भी करता था। और साथ ही साथ आरएसएस विभाग में जहाँ भी मुझे लगता था कि मुझे परमात्मा की जानकारी मिल सकती है, मैं वहाँ जाता था। लेकिन मैं पूजा तो करता था, लेकिन मेरी तलाश भी नहीं मिट रही थी और मुझे लाभ भी नहीं हो पा रहा था। एक बार तो मैं ऐसे पूजा नहीं करता था हनुमान जी का उतना, लेकिन एक बार मुझे मन किया कि मैं आज हनुमान जी का व्रत रखूँगा। मंगलवार का दिन था और जब मैं बाज़ार गया कुछ काम करने के लिए, तो मुझे एक व्यक्ति से झगड़ा हो गया और उससे मेरा झगड़ा इतना हो गया कि मैंने मारपीट कर ली और मेरा ही हाथ जो है वो उसमें टूट गया। तो मैं जब भक्ति करता था तो मेरे साथ कुछ ना कुछ अनहोनी घटना घट जाती थी, इसलिए मैं भक्ति वही नहीं करता था, लेकिन परमात्मा की तलाश में हमेशा करता ही रहता था। ब्रह्मा कुमारीज़ में मुझे बताया जाता था कि आप मुरली सुनो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, वो भी मैं करके देखा, लेकिन मुझे संतुष्टि कहीं नहीं मिल पा रही थी। आर्य समाज में हवन भी करता था, सब कुछ करता था, लेकिन परमात्मा की जो भूख होती है वो मुझे नहीं लगता था, कुछ ना कुछ कमी है। क्योंकि वहाँ पे जब देखता था कि सभी जो पुरोहित हैं या आर्य समाज के सदस्य हैं, जो भी लोग वहाँ पे पूजा करते थे, वो भक्ति करते थे, लेकिन वो भी परेशान रहते थे। किसी को कुछ ना कुछ परेशानी लगी हुई थी। दूसरी बात है कि परमात्मा के साथ जो प्रेम होता है वो मुझे नहीं मिल पा रहा था। इसलिए मैं फिर खोजते सत्संग सुनने लगा। सत्संग आस्था टीवी पे, संस्कार टीवी पे मैं बहुत सत्संग सुनता था। 2012-13 की बात है, मैं सत्संग सुनता था। मुझे बहुत अच्छे लगते थे उस समय। स्वामी रामदेव जी जो हैं वो योगा सिखाते हैं, उनका भी मैं बहुत सुनता था, आर्य समाजी क्योंकि वो थे। और उसके बाद देवी नंदन ठाकुर जी को मैं सुनता था। साथ ही साथ ब्रह्मा कुमारीज़ के डॉक्टर शिवानी बहन जो है उनको मैं सुनता था। कृपालू जी महाराज को मैं बहुत पसंद करता था, सबको सुनता था। लेकिन इसके साथ साथ जो श्री कृष्ण जी जो अर्जुन से वार्तालाप किए हैं गीता के अध्याय में, वो जो एपिसोड है वो मैं हमेशा रात भर सुनते रहता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन फिर मैं सोचता था कि फिर ये जो 84 लाख तरह की योनियाँ हैं ये क्यों बनाई गई, मैं जीऊँगा फिर मर के फिर मैं कहाँ जाऊँगा। मेरे मन में बहुत सारा सवाल था। मैं पुरोहित से पूछता था तो वो मुझे कुछ समझाते थे, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिल पाती थी। जब आर्य समाज में मैं जब वहाँ पर पूजा पाठ करने जाता था तो उस समय वहाँ के सदस्यों ने मुझे मंत्री का पद दिया था और मैंने लगभग
2-3 साल तक वहाँ पे मंत्री के पद पे वहाँ पे कार्य किया। आरएसएस में भी मैं था, वहाँ पे मैं सदस्य के रूप में था, देखता था कैसे क्या हो रहा है और उसमें जो भी मेरा सेवा मिलता था मैं उसको करता था। ब्रह्मा कुमारी मैं जब जाता था वहाँ पे तो सब देखते थे मेडिटेशन कर रहा है, तो वहाँ पे हम मेडिटेशन करते थे, उनसे पूछते थे कि आप ये जो पूजा पाठ करते हैं इसका कुछ आधार है क्या, वेद पुराण ये सब कुछ आप मानते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग वेद पुराण कुछ नहीं मानते हैं, ये हमारा ये जो ब्रह्मा कुमारी जो है वो बाबा जी जो है, कोई एक बाबा जी रहते थे, उन्हीं की सारे मुरलियों को सुनते थे और उनसे ही वो सारा कुछ आगे करते थे। फिर साधना चैनल पे एक बार सत्संग सुनते सुनते गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ गया, तो मैंने देखा कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में बता रहे कि ये तो नासवान है, इनकी मृत्यु होती है, जन्म होता है। और फिर वो किताब खोल खोल के प्रूफ भी कर रहे थे, श्रीमद् देवी भागवत से, विष्णु महापुराण से, शिव पुराण से, सभी से वो प्रूफ कर रहे थे। तो मैं सोच रहा था कि संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्यों कहते हैं, हमारे देवी देवता को छोटा ये क्यों बता रहे हैं, क्या ये अन्य बाबाओं की तरह ही बाबा हैं? ये सोचता भी था, सत्संग भी सुनता था। 3-4 दिन तक सुनते सुनते मुझे लगा ये बोलते तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये ब्रह्मा विष्णु महेश को ऐसा क्यों बता रहे हैं? फिर मैं अपने पुरोहितों से पूछता था, वो बोलते थे कि ये भी बाबा की तरह हैं। 2019 में जब मैं मानसिक परेशान था, कॉलेज में था, वर्कलोड बहुत ज़्यादा था मेरे ऊपर में, तो मैं सोचता था कि परमात्मा को ढूंढता हूँ यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, मैं ऐसा खोज रहा था। तो जब यूट्यूब में मैंने देखा तो उसमें मैंने सर्च किया परमात्मा कैसे मिलेंगे, परमात्मा कहाँ है, तो संत रामपाल जी महाराज के ही कुछ भगत का इंटरव्यू मेरे सामने आ गया। उन्होंने कहा कि परमात्मा जो है वो सतलोक में रहते हैं, सतलोक में सर्व सुख है, यहाँ पे हम लोग काल के जाल में फंस गए हैं। और फिर कोई कहता था कि ये किसी का किडनी का ऑपरेशन, किडनी का बीमारी था वो ठीक हो गया, किसी को कैंसर था वो ठीक हो गया, किसी को एड्स ठीक हो गया, किसी को कुछ ठीक हो गया। मैं सोचता था कि ये संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या करते हैं कि ये सारा बीमारी ठीक हो जाता है। तो मैंने 2013 में ज्ञान गंगा किताब मंगाया था, लेकिन पढ़ा नहीं था। वो मैंने देखा गुरुजी ऐसे हाथ किए हुए थे, मुझे लगा कि ये अपने आप को भगवान समझते हैं। उस समय मेरा बुद्धि काम नहीं किया, मैं पहचान नहीं पाया। तो मुझे लगा कि ये मैंने किताब को लिया और घर में कहीं ना कहीं रख दिया, उसको पढ़ा नहीं। लेकिन 2019 में जब मुझे लगा कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जो है वो बहुत अच्छा है, फिर मैंने बोकारो ज़िले में एक पेटरवार जगह है, वहीं पे संत रामपाल जी महाराज का नामदान केंद्र था, मैंने फ़ोन करके पता किया। फिर मैं वहाँ गया और परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा वहाँ से मुझे मिला। रवि जी, आप टीवी चैनल्स पर सभी संतों के सत्संग देखा करते थे और आपने नाम दीक्षा सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी से ही ली। तो सर, और संतों के सत्संग में और संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आपको क्या भिन्नता नजर आई? संत रामपाल जी महाराज मुझे बताएं कि मोक्ष कैसे मिलेगा, ये जवाब अन्य संतों के पास नहीं था। वो गोल मोल बात करते थे, वो नहीं बता रहे थे कि हमारा ये जो जीवन मिला है ये इसका क्या उद्देश्य है। और दूसरी बात ये है कि सतलोक भी एक स्थान है जहाँ पे जाने के बाद लोग जो है वापस नहीं आते हैं। स्वर्ग जाने के बाद लोगों को वापस आना पड़ता है, नरक जाने के बाद भी वापस आना पड़ता है, 84 भोगना पड़ता है। ये सारा सच्चा ज्ञान जो है वो मुझे नहीं मिल पा रहा था। संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लेने के बाद और उनका ज्ञान समझने के बाद मुझे ये पूरा समझ में आ गया कि आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के पास है। वो जो भी बोलते हैं वो वेदों में प्रमाणित ज्ञान बोलते हैं, और इसी से प्रभावित होकर मैं संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा मैंने लिया। रवि जी, आप 20 साल तक आर्य समाज से जुड़े रहे, वहाँ प्रधान भी रहे और मंडल प्रधान भी रहे, और इस बात को आप भी जानते होंगे कि संत रामपाल जी महाराज और आर्य समाज का लंबे अरसे से विवाद चल रहा है। आर्य समाजी कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज महर्षि दयानंद पर विवादित टिप्पणी करते हैं, तो क्या ये बात सही है? संत रामपाल जी महाराज पर ये जो आरोप लगाए हैं दयानंद सरस्वती जी के अनुयायी आर्य समाजी, ये सरासर गलत है। पहली बात है कि मैं पूछता था दयानंद सरस्वती जी के अनुयायी आर्य समाजियों से कि ऐसा क्या कर दिया गुरुजी ने, और वो क्या गलत बताते हैं, जो वेदों में लिखा है वही बताते हैं। लेकिन वो देखने के बाद भी नहीं मानते थे। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा हमारे घोर से घोर पाप को भी नाश कर देते हैं, और उसका प्रमाण यजुर्वेद में, ऋग्वेद में दिखाते हैं। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा साकार रूप में है, और ये कहते हैं निराकार है। इन सभी बातों से, वाद विवाद से मैं उनसे पूछता था, वो गलत बताते थे।
और वो उनको कुछ ज्ञान नहीं है और वो सिर्फ अपने ही ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और संत रामपाल जी महाराज का विरोध करते हैं। दयानंद सरस्वती जी और संत रामपाल जी की विचारधाराओं में जो फर्क है वो मैं बताता हूँ। मैंने जब भी पूछा वहाँ उनके पुरोहितों से कि संत रामपाल जी का आप विरोध क्यों करते हैं, तो वो कहते हैं कि आपके गुरुजी गलत बताते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि संत रामपाल जी महाराज ही वेद के अनुसार, जो वेद में प्रमाणित ज्ञान है उसके अनुसार बताते हैं। और ये तो कहते हैं कि मुझे वेद का पूरा ज्ञान है, सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए। मैं कुछ पूछता था तो बोलते सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए। वो खुद नहीं पढ़ते थे, वे खुद वेद के मर्मों को नहीं जानते थे और दूसरों को सिखाते थे। तो संत रामपाल जी महाराज वेद के अनुसार बताते हैं ज्ञान, और जो भी कहते हैं वो 101 नहीं 1001% सही कहते हैं। रवि जी, मुख्य सवाल, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी मिले? संत रामपाल जी महाराज का नाम लेने के बाद पहले तो मुझे सबसे बड़ा लाभ जो मिला वो मुझे आध्यात्मिक ज्ञान का पता चला, मेरे जीवन का कल्याण हुआ। दूसरी बार मेरी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, बहुत परेशान था। अब मैं आर्थिक स्थिति पहले से बहुत बेहतर है। संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लेने के बाद एक और चमत्कार मेरे साथ हुआ। पहली बात तो मेरा एक्सीडेंट, एक बार 70 के स्पीड से गाड़ी चला रहा था और रात के समय मैं गिर गया, लेकिन मुझे कोई चोट वैसा नहीं लगा, बस हाथ में हल्का सा चोट लगा। और जब मैं एक्सरे कराने गया तो मुझे लगा शायद टूट गया होगा, लेकिन उन्होंने कहा टूटा हुआ नहीं है। 10 रुपये की गोली दी और उससे मैं ठीक हो गया। हालांकि बाकी सबको मेरा शर्ट फट गया था, पैंट फट गया था, लेकिन अंदर चोट नहीं लगा हुआ था। सभी को लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा ये हो गया होगा, लेकिन मुझे वैसा कुछ नहीं हुआ था। और संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने के बाद, नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे एक लाभ मिला कि कॉलेज में मेरे जो प्रमुख हैं उनसे मेरा किसी बात को लेके अनबन हो गई और उन्होंने मुझे कॉलेज में साजिश करके मुझे टर्मिनेट करा दिया। मैंने इसके लिए बहुत सारे नेताओं के पास गया, अरदास लगाई, तो उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। जब मैं हार गया और मेरा काम कहीं से नहीं बना तो मैंने समर्पण कर दिया कि हे संत रामपाल जी महाराज, हे कबीर साहब, अब आप ही पूर्ण परमात्मा हैं, आप ही दया करेंगे, अब मैं नहीं कुछ कर सकता, अब आप जानिए। तो उसी रात को फ़ोन आया और वही फ़ोन करके बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से आइए, सारा जो मुझ पर आरोप लगा था वो सब क्लियर हो गया। और फिर मुझे मान सम्मान के साथ उसी पोस्ट पर मुझे फिर से रख दिया गया और मैं आज वहीं सेवा कर रहा हूँ। मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज के लाइब्रेरियन पोस्ट पे हूँ। जब मैं नाम दीक्षा लिया उस समय मैं घर पे अकेला ही नाम दीक्षा लिया हुआ था, कोई और नहीं था। तो मैं आस पड़ोसी के सबको बोलता था और मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो कलीग्स हैं, मैं सबको बोलता था कि संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लो। कुछ दिन बाद मेरी जो माता है उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं नाम दीक्षा लूँगा, इससे क्या होगा। मैं कहा कि आप अगर संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करेंगे, आपको आर्थिक लाभ, शारीरिक लाभ, जो कुछ भी आपको कमी है, भक्ति मार्ग में बाधक है, वो सब ठीक हो जाएगा। तो मेरी माँ ने विश्वास किया, परमात्मा का ज्ञान, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझा और नाम दीक्षा लेने के बाद उनके पैर में बहुत पुराना दर्द था। वो जब उठती थी सुबह ना तो पैर लंगड़ा लंगड़ा के उठती थी, चलने में बहुत दिक्कत होता था। संत रामपाल जी महाराज कोरोना काल के समय में जब मेरी मम्मी ने नाम दीक्षा लिया, उसी समय से नाम दीक्षा लेने के बाद ही फिर उनको पैर दर्द वो समाप्त हो गया। और यहाँ पे कमर के पास कुछ दर्द था, वो बोलती रहती थी कि हमेशा मुझे दर्द करता रहता है, वो भी दर्द समाप्त हो गया। संत रामपाल जी महाराज दीक्षा लेने के बाद मुझे ये सब लाभ हुआ। रवि जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को बताना चाहूँगा, चैनल पर उनका सत्संग चलता है। सत्संग चलते समय नीचे में पट्टी चलती है, उसमें संपर्क सूत्र लिखे रहते हैं। आप उस फ़ोन नंबर पर फ़ोन कीजिए और फिर अपने नज़दीकी नामदान केंद्र पर जाके संत रामपाल जी महाराज की दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें